कनाडा के रूस को गैस टरबाइन देने का फैसला करते ही ज़ेलेंस्की बौखला उठे हैं। उन्होंने कनाडा को याद दिलाया कि इससे रूस पर लगे आर्थिक प्रतिबंध कमजोर होंगे। लेकिन ऐसा लग रहा है कि यूरोप की गैस की जरूरत ज़ेलेंस्की की बौखलाहट पर भारी पड़ रही है, क्योंकि जैसे ही पुतिन ने गैस सप्लाई पर अपना सबसे बड़ा दांव चला, यूरोप के देशों में खलबली मच गई। पुतिन ने ऐलान कर दिया कि वो एक हाथ से दे और एक हाथ से ले की शर्त पर काम करेंगे। उन्होंने साफ कर दिया कि वो यूरोप के देशों को गैस तभी सप्लाई करेंगे जब उसे गैस टरबाइन मिलेगी, तभी वो गैस देंगे। जिसके बाद कनाडा ने फैसला लिया कि वो रूस की सबसे बड़ी एनर्जी कंपनी गज़प्रोम को गैस टरबाइन देगा। लेकिन ये फैसला सुनते ही ज़ेलेंस्की बौखला उठे कि कनाडा रूस को गैस टरबाइन न दे। यही नहीं, यूक्रेन की ओर से ये तक बयान आया कि रूस को गैस टरबाइन देने के बाद उसे यूरोप के देशों से रिश्तों पर दोबारा सोचना पड़ सकता है, क्योंकि अगर बैन से जुड़े नियमों का पालन नहीं हो रहा तो एकजुटता के बारे में बात करना बेमानी है। मतलब ये कि ज़ेलेंस्की नाराज है और खुलकर अपनी नाराजगी जता रहे हैं। उन्होंने एक बार फिर पश्चिमी देशों को याद दिलाया कि जंग में उन्होंने यूक्रेन का साथ देने का वादा किया है। यानी उन्हें कोई भी ऐसा फैसला नहीं करना जिससे रूस को फायदा हो। लेकिन पुतिन की चालों ने यूरोप को घुटनों पर ला दिया और कनाडा को मजबूर कर दिया। पिछले हफ्ते ही पुतिन ने ऐलान किया था कि वो यूरोपियन यूनियन के 5 देशों को गैस की आपूर्ति कम कर रहे हैं, जिसमें जर्मनी जैसा देश भी शामिल है, जिसकी अर्थव्यवस्था बहुत बड़ी है और वो बिजली और ऊर्जा के लिए रूस की गैस के भरोसे है। रूस ने साफ कर दिया कि वो यूरोप को गैस देने के लिए तैयार है, लेकिन उसके उपकरणों की जिम्मेदारी यूरोप की है, जिनमें गैस टरबाइन भी शामिल है, जो मरम्मत के लिए कनाडा गई है और पश्चिमी देशों के बैन की वजह से रूस नहीं भेजी जा रही। क्योंकि ये प्रतिबंध कहते हैं कि रूस को किसी ऐसे उपकरण की सप्लाई नहीं की जाएगी जो गैस से संबंधित हो। लेकिन रूस ने गैस सप्लाई कम करके जर्मनी समेत यूरोप को मजबूर कर दिया। उसने तर्क दिया कि पश्चिमी देशों ने ऐसी चीजों पर प्रतिबंध लगा दिए हैं जिसकी वजह से नॉर्ड स्ट्रीम 1 पाइपलाइन के रखरखाव में दिक्कत आ रही है। इन चीजों में मरम्मत के लिए पश्चिमी देश गई गैस टरबाइन भी शामिल है, जिसे पुतिन के सख्त फैसले के बाद कनाडा ने रूस भेजने का फैसला किया। रूस नॉर्ड स्ट्रीम 1 पाइपलाइन के जरिए ही जर्मनी को गैस की आपूर्ति करता है और वहां से ये गैस अन्य देशों को जाती है। लेकिन पुतिन के फैसले के बाद यूरोप को होने वाली गैस की आपूर्ति में 60% की कमी आई है। यूक्रेन युद्ध से पहले यूरोप के देश रूस की गैस पर 40% तक निर्भर थे, लेकिन जंग के बाद यूरोप ने 2022 के आखिरी तक रूस से होने वाले गैस आयात में 2/3 कटौती करके और 2027 तक रूस पर निर्भरता पूरी तरह से खत्म करने का प्लान तैयार किया। लेकिन यह प्लान कामयाब होता नहीं दिख रहा।